सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। और आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में देख रहा हूँ कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकती है। मार्केट में 2-3 दिन से मैंने एनालिसिस वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा टाइम नहीं बच पा रहा था। बट हमारा एनालिसिस अभी भी इंटैक्ट है यार। मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा होगा, दोनों इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा। एंड लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैं आपको बता रखा था कि अगर निफ्टी हमारी कहीं ना कहीं स्लिप करते हुए दिखती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए दिखती है, तो हमें एक अच्छा फॉल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर इसी ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, 1 मिनट रुको, सारा मैं रिमूव करता हूँ, मैं फ्रेश एनालाइज करता हूँ अच्छे से अब, क्योंकि 2 दिन हो रखा है। सो लास्ट एनालिसिस में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इसके नीचे स्लिप करती है तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब देखो इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हमें ध्यान से देखने को मिल रहा होगा जिस दिन उसके जस्ट नेक्स्ट डे, इसी दिन हम लोग एनालाइज कर रहे थे इस चीज़ को, उसके जस्ट नेक्स्ट डे निफ्टी ने इसके नीचे एक बहुत मैसिव फॉल दिया, बहुत अच्छा खासा फॉल दिया। लगभग अगर यहाँ से देखो 321 से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का फॉल है यार, बहुत अच्छा खासा फॉल है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा बड़ा फॉल है। और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या किया निफ्टी ने, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये ट्रैप करने गई है। ये जो फॉल आया ना, इसमें कॉल सेलर्स अच्छा खासा पैसा कमाए, और यहाँ पर बॉटम पे जिसने भी मान के चलो कि तुमने कॉल बाई किया होगा, अगर तुम निकाल दिए होगे तब तो बहुत अच्छा, अगर तुम नहीं निकाले हो तो तुम ट्रैप हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर बना रखा है। और ये जो अपसाइड का मूव आ रहा है ना, ये अपसाइड के मूव में सिर्फ कॉल बायर और पुट सेलर ट्रैप हो रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है अभी भी। चलो ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया, डब्ल्यू पैटर्न में अच्छा खासा गैप अप भी हुआ, तो बीटीएसटी वालों को शायद पैसा बना होगा, एक्सपायरी था। और उसके बाद पूरे दिन भर क्या हुआ, मैसिव सेलिंग चला, लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी चला, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो नेस्डैक में क्या हुआ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रैप करने गया, अगर आप ध्यान से देखो राइट नाउ अभी नेस्डैक 2% नीचे बंद हो रहा है। डाउ जोन्स थोड़ा सा फ्लैट है, बट ये भी हल्का नेगेटिव हो रखा है, ये भी मे बी जाते जाते एक ब्रेकडाउन दे देगा, और इसमें भी अच्छा सेलिंग हो सकता है आपको जाते जाते देखने को मिले, ठीक है। अब नेस्डैक अगर 2% नीचे बंद हो रहा है, निफ्टी हो सकता है कल खुले ही गैप डाउन, अगर नहीं खुली गैप डाउन तो जितने भी गैप अप्स होंगे वहां पर सेलिंग किया जाएगा, क्योंकि अब हो क्या रहा है, गैप अप हुआ सेलिंग, गैप अप हुआ सेलिंग, यानी अब सेलर्स ऐड होना चालू है और सेलिंग का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि आप सपोर्ट टूटेगा तभी सेलिंग करो, आप गैप अप मिलता है तब भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हो। और जो मैं ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन के, देखो ध्यान से देखो, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, अगर कल कोई आपको बहुत बड़ा गैप अप मिल जाता है, लकीली मिल जाता है, तो यहाँ पर सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। बहुत कम चांसेस है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि कल निफ्टी गैप डाउन में ही जाएगा। एंड गैप डाउन में क्या ट्रेड प्लान करना वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ पर अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रखा है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा, और इसका नेकलाइन ऐसा है, ठीक है, कई बार तिरछे भी हेड एंड शोल्डर्स बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते। अगर ये नेकलाइन टूटता है, मतलब ये ट्रेंड लाइन टूटता है, तो इसके नीचे निफ्टी में एक पैनिक फॉल तुम्हें देखने को मिल सकता है, और वो पैनिक फॉल छोटा मोटा नहीं होगा ब्रो, वो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा कनेक्ट करूँ, थोड़ा सा रैंडम हो जाएगा ट्रेंड लाइन, बट ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ये ट्रेंड लाइन एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है। अगर इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूँ और पीछे अगर इसको कहीं पर एक्सटेंड करके मिलाना चाहूँ, तो हाँ ठीक है, यहाँ से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है मैच, थोड़ा सा और ऐसा करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, चलो वहाँ से मैच कर गया। एनीवे कहीं से ही मैच करे, ये बहुत रैंडम ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, तुम्हें अगर एग्रेसिव ट्रेड करना है, तुम एग्रेसिव ट्रेड कैसे कर सकते हो, अगर मार्केट तुम बहुत लकी रहे तो मार्केट यहाँ खुल जाएगी, बट नहीं रहे तो गैप डाउन ही खुलेगी। अगर मार्केट यहाँ खुल के जैसे ही ब्रेक करती है, तुम आराम से एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, टारगेट सीधे यहाँ का लेना, छोटे टारगेट्स अभी प्लान मत करो, सेलिंग में बड़े टारगेट्स प्लान करो, क्योंकि मार्केट जब लेती है तुमसे तो भी बड़ा लेती है। सो अगर मैं यहाँ से भी अगर तुम्हें बात करूँ, यहाँ से भी अगर तुम लेते हो तो लगभग 100 पॉइंट का टारगेट मुझे दिख रहा है निफ्टी के अंदर, अगर तुम्हें वहाँ पे मिलता है मार्केट तो, अगर साइडवेज खुलता है तो। अगर मान लो गैप डाउन खुल गया, अगर मान लो मैं मान के चल रहा हूँ 80 पॉइंट के आसपास का, 80-100 पॉइंट का गैप डाउन तुम्हें मिल सकता है। सो यहाँ से अगर यहाँ कहीं खुलता है, इस वाले एरिया पे कभी खुलता है, देखो ऑलमोस्ट सपोर्ट है, अगर इमीडिएट ब्रेकडाउन आता है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तुम्हें। मान लो यहाँ खुलते ही अगर गिरना चालू कर देता है, तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तो फ्लो में कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर यहाँ पर एक और मिनी सपोर्ट है, वहाँ पर कैसा रिएक्शन देगा। तो अगर गैप डाउन खुले, प्लान सिंपल रखना, एक लाल कैंडल एक ग्रीन कैंडल, जब ग्रीन कैंडल लाल कैंडल का पेयर मिल जाए, उसके बाद जब नीचे ब्रेक होने लगे एक पैटर्न, मतलब लॉजिकली मैं पैटर्न की वेट कर रहा हूँ, जब ये सा कुछ पैटर्न बने तो यहाँ पर सेल कर सकते हो। थोड़ा सा एग्जैक्ट यहाँ स्टॉप लॉस मत डाल देना, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस डाल के आप थोड़ा बहुत प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हो। और इस तरह का प्राइस एक्शन अगर बनाता है कल निफ्टी, तो निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल आएगा। निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी गिरेगा। तो ट्रेड्स अगर प्लान करने हैं शॉर्ट साइड में, बैंक निफ्टी में करिए, निफ्टी में करिए, बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी अवॉइड करिए। ऐसा नहीं बैंक निफ्टी फॉल नहीं है, उसमें भी है, वो भी गिर सकता है, लेकिन निफ्टी जिस तरह से पंप अप हुआ है ना, उसमें एग्रेसिव फॉल हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी आपको समहाउ एक अच्छा प्राइस एक्शन, मैं लेवल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड्स में लेवल्स का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन यार लेवल इज जस्ट लाइक ना ट्रैप एरिया, वहाँ पर ट्रैप हो जाओगे, आप सही से ट्रेड नहीं कर पाओगे, साइकोलॉजी वर्क नहीं करेगा। पैटर्न समझो, अगर कल निफ्टी गैप अप खुलती है
गैप अप खुलती है, पहला लाल कैंडल बनाती है, आराम से सेल करो इसका स्टॉप लॉस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ। अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो इस प्राइस एक्शन का वेट करिए, आपको बहुत मजा आएगा। साइडवेज खुल गई तो रेंज मार्क कर लो, इस रेंज के नीचे जैसे ही निकलती है आप सेल कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का, और कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट आप ले सकते हो। ये प्लान हम लोग थोड़ा सा निफ्टी में करेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल एरिया के पास है, मूविंग एवरेजेस भी लगा के देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के पास है। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, ऑल्दो रिजेक्शन भी आ रखा है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही क्रूशल लेवल है ये, ठीक है। अब इस क्रूशल लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलती है, देखो क्यों क्रूशल है वो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। सपोर्ट, सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, 3 सपोर्ट, उसके बाद ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, और थर्ड टाइम भी यहीं पे खड़ा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से अगर सेलिंग मिलता है तो हम लोग यहाँ तक वापस चेस करने आ सकते हैं। वही है, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। अगर गैप डाउन खुलेगा तो उसमें वॉलेटिलिटी हो सकता है, आपको मैं बोलूँगा थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा। इसमें अच्छा सेलिंग आपको 52,000 के नीचे अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्राइस एक्शन पकड़ा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 52,000 पे आया, थोड़ा बाउंस किया, फिर नीचे आ रहा है, फिर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, स्टॉप लॉस डालोगे, और फिर ये बहुत लंबा नीचे जा सकता है। अदरवाइज अगर ये साइडवेज, अगर इसमें सबसे अच्छा ट्रेड कब बनेगा, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुल जाए, वहाँ पर तो पहला लाल कैंडल देखते ही शॉर्ट मारना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें ऊपर से एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन यहाँ पे लेना है बैंक निफ्टी को, अगर गैप अप खुले तो वहाँ मजा आ जाएगा। लेकिन चांसेस आर देयर कि गैप डाउन ही खुलेगा। गैप डाउन में इस लाइन के नीचे हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, विच इज़ 52,000, ये वाला लाइन 52,000 के आसपास, इस एरिया में आपको बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो जो भी प्लान करो शॉर्ट में ही प्लान करो, लॉन्ग अभी दिख ही नहीं रहा है, तो मैं 50 तरह का अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। बस मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट खेलना तो कैसे, गैप अप पे कैसे, साइडवेज पे कैसे, गैप डाउन होता है तो कैसे। गैप डाउन होता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, गैप डाउन में प्राइस एक्शन बनने देना। अगर फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुल जाए तो बहुत अच्छा है, फ्लैट खुल जाए जैसा निफ्टी में बोला वैसा इसमें एक इस वाले बड़े कैंडल का थोड़ा वेट करो, बैंक निफ्टी बड़े मूवमेंट्स देता है, इसके नीचे आएगा शॉर्ट करना, डे हाई का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा होगा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, बट प्रीमियम पे लगाओगे तो उतना ज़्यादा नहीं फील होगा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, थोड़ा प्रीमियम पे देखना, प्रीमियम पे 100 पॉइंट ही बैठेंगे, और अगर डर लगे तो आउट ऑफ द मनी में जाकर ट्रेड कर लेना, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, लेकिन फिर आपका रिस्क है, ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पे करिए। जनरली मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट ठीक है, अभी जिस तरह का मार्केट वॉलेटिलिटी है, आप आउट ऑफ द मनी में बचे रहेंगे, आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। तो कोई भी 100 रुपये वाले पुट उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क माई वर्ड, 100 रुपये वाले पुट 400 के बिक सकते हैं। कब एक्सपायरी है, 16 जुलाई को है ना। ये वाला जो बैंक निफ्टी एक्सपायर करेगा वो 16 को करेगा, तो 100 रुपये वाले पुट ना 400 रुपये के बिक सकते हैं। अगर आप उसको लॉजिकली प्लान करोगे तो 100 के पुट कितने जा सकते हैं, 400 पे जा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम स्टॉप लॉस लो कितना, 40 to 30 का, मतलब 100 रुपये में अगर तुम बाई कर रहे हो कोई पुट ऑप्शन, ये एकदम रिस्की रहेगा, बट 100 रुपये में अगर तुम कोई बाई कर रहे हो पुट ऑप्शन, उसको अगर 40-30 पे स्टॉप लॉस लगाओगे, 40 पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉजिकली 60-70 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 40-30 पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो बेटर रहेगा, और ये 400 के निकाले जा सकते हैं, आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इट्स नॉट अ लाइक रिकमेंडेशन टू टेक अ ट्रेड, इट्स जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस, आप इसको एनालाइज करके देख सकते हो। कोई भी 100 रुपये वाले, चलो मैं ही दिखा देता हूँ यार, मैं ही दिखा देता हूँ कि अभी 100 रुपये का पुट का ऑप्शन कौन सा चल रहा है। सो 100 रुपये के आसपास चल रहा है 51,700, तो 51,700 को थोड़ा सा ट्रैक में रखना, मैं भी इसको ट्रैक में रखूँगा 51,700 को, और दिखाऊंगा कि 51,700 कहाँ बुक कर सकता है। तो अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है इस वीक में, अच्छा खासा ट्रिगर तो हो गया, जो सेलिंग का ट्रिगर आना चाहिए था ना वो ट्रिगर आ गया। अब वो ट्रिगर पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो हमें देखना है। अब तुम लोग सारे वेट करोगे सेंसेक्स, तो चलो सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि हमारे सेंसेक्स वहाँ से क्या कर रहे हैं। सो लुक्स बिट पॉजिटिव। अच्छा 1 मिनट टाइम फ्रेम, थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं तब थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। सो सेंसेक्स को अगर बहुत ध्यान से देखो यार, तो मैं इसको दूसरे टैब में खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लें सेंसेक्स को। देखो यार सेलिंग आ रहा है ना, सब जगह आएगा, ऐसा थोड़ी किसी एक में आएगा, बट कल क्या है एक्सपायरी है तो सेंसेक्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट स्टिल चलो ठीक है, सेंसेक्स भी देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस को थोड़ा सा हटाते हैं, नॉर्मली प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हैं। तो सेंसेक्स में देखोगे तो यहाँ पर एक जाइंट डब्ल्यू बना हुआ है, लेकिन ये जाइंट डब्ल्यू अभी क्रिएट मतलब एक्जैक्टली वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला एक जाइंट डब्ल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये जाइंट डब्ल्यू की, ये एग्जीक्यूट होगा इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सेंसेक्स में मैं दोनों साइड बोलूँगा, जिधर आपको दिखे, बस गैप अप पे मत करना, बताऊंगा गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज तीनों के लिए बताऊंगा। लेकिन ये एक पोजिशनल मूव तुम देख सकते हो सेंसेक्स में यहाँ तक भी, लेकिन कब, जब मार्केट यहाँ खुले, थोड़ा रुके, उसके बाद ब्रेक करे तब, अदरवाइज नहीं। ये ब्रेकआउट 12 बजे होना चाहिए, तो 12 बजे के बाद जो ब्रेकआउट आएगा इसमें एक 500 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिल सकता है, वो आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मुझे यहाँ से एक प्राइस एक्शन थोड़ा सा डाउन साइड का ही देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुट सेलर्स को फंसाने का काम किया गया है। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सेंसेक्स के लिए, देखो यार ट्रेंड लाइन तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे कोई बढ़िया सा, तो क्योंकि साइडवेज है मार्केट, अगर जोन में मार्क करना चाहूँ तो यहाँ पर अच्छा खासा एक सेलिंग आ रखा है,
इस एरिया पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है 80,000 है और बॉटम पे बाइंग आ रखा है विच इज 79,500। अगेन इंपॉर्टेंट लेवल है, 500 पॉइंट का रेंज है। इस 500 पॉइंट के रेंज में आपको कैसे प्लान करना है, तो मूविंग एवरेजेस वहाँ पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट मूविंग एवरेजेस कैसे वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा सा ट्रेंड। अब मूविंग एवरेजेस 5 मिनट में उतना अच्छा वर्क नहीं करेंगे, इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तब थोड़ा सा स्टॉप लॉस टारगेट्स प्लान कर सकते हो। तो तुम्हें दिख रहा होगा 15 मिनट पे अगर मैं मूविंग एवरेज देखना चाहूँ तो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर विच इज़ 79,839। सो इसके नीचे जैसे ही निकलता है सेंसेक्स, अगर तुम बहुत लकी रहे साइडवेज खुल गया इसके नीचे निकलता है, तुम यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हो। बहुत लंबा टारगेट नहीं है बट स्टिल ठीक है यार। लगभग कितने पॉइंट्स होते हैं, 150 पॉइंट्स होते हैं। तो एक छोटा सा स्कैल्प तुमको मिल सकता है 150 पॉइंट का। इसके नीचे जब सेंसेक्स जाएगा ना विच इज़ 79,700, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मैं सारा हटाता हूँ और क्रूशियल लेवल्स मार्क करता हूँ। 79,700 पे देखना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना मार्केट 79,700 पे कैसा जा रहा है। अगर इसके नीचे यहाँ पर तुम्हें कोई भी ऐसा नेगेटिव कैंडल दिखता है, हो सकता है 200 पॉइंट का दिख जाए, फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है 100 पॉइंट का भी दिखे इसके नीचे, या फिर ये सपोर्ट एरिया है भी, इसके नीचे जैसा ही तुम्हें एक कैंडल मिलता है तो टारगेट कहाँ बना सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि तुमने कहाँ एग्जीक्यूट किया, कहाँ तक खींच सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ मिलता है कि नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने निकाल लिया सेंसेक्स में 79,700 मूविंग एवरेज के हिसाब से, या फिर पूरा जोन मैं पकड़ लूँ यहाँ पर, क्योंकि जोन भी बन ही रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा जोन भी मार्क कर लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये पूरा एक जोन है, देखो यहाँ से सपोर्ट भी था बहुत अच्छा, ये पूरा जोन है 700 से। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ रहा है। तो अगर क्लोज करेगा कैंडल, थोड़ा सा बड़ा कैंडल ऐसा क्लोज कर दे तो तुम्हारा एक अच्छा खासा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। अब टारगेट कहाँ लेना है, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही बहुत अच्छा सा टारगेट देखने को मिल जाएगा हमें। कैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो इसका रिजेक्शन हो जाएगा, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा, ये 50 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे क्लोज करेगा तो इसका रिजेक्शन, और सीधा टारगेट तुम प्लान कर सकते हो 79,000 के आसपास। यहाँ पर फिर 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, तो इसके नीचे जैसे ही जाए, यहाँ पर जैसे ही आए कैंडल क्लोज करे अच्छा सा, यहाँ से 400-500 पॉइंट का तुम्हें एक ईजी फॉल देखने को मिल सकता है। उस फॉल पे फिर निकल जाना, एक्स्ट्रा लालच करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो एक ही ट्रेड में प्लान करने के लिए बोलूँगा तुम्हें सेंसेक्स के अंदर 79,700 के नीचे या 600 के नीचे शॉर्ट करो सेंसेक्स को, और टारगेट बनाओ 79,000 तक का। अगर वो ट्रेड तुम्हें मिल जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड कहलाएगा। एंड उसके नीचे फिर गिर सकता है, ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकता। बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे और बड़े टारगेट्स तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो फिर टारगेट्स यहाँ तक भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ रीज़न, तुम्हें बताता हूँ क्यों। देखोगे आवरली टाइम फ्रेम पे भी ये लगभग इसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर आप सीधे ही देख सकते हो 78,000। बट इतना बड़ा टारगेट सिंगल डे आना थोड़ा सा तकलीफ है, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल नैस्डैक में अच्छा खासा फॉल आया, एंड अगर यहाँ भी 2% का फॉल आता है, सो ये 2-2.5% ही है, आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। 1800 पॉइंट का फॉल आ सकता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर है, ट्रेल करके निकालना चाहो तुम निकाल लो। बट सेंसेक्स में एक अच्छा सा ट्रेड हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तुम्हारे ऊपर है यार कि तुम लेना चाहो कि नहीं लेना चाहो, किस तरह से तुम प्लान करोगे। प्राइस एक्शन को थोड़ा देख लीजिए आप अपने हिसाब से। इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एरिया है। एंड आपको टारगेट बुक करना है 79,500 के आसपास, विच इज़ हेयर, विच इज़ ऑलमोस्ट हेयर 79। अब इसमें ऑप्शन बाई करो, सेल करो, अभी ऑप्शन बाई भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग भी वर्क करेगा, ऑप्शन सेलिंग भी वर्क करेगा, दोनों आपको वर्क कर सकता है। सेंसेक्स में अपसाइड का ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना। अगर तुम्हें दिख रहा है वो डब्ल्यू पैटर्न वर्क करते हुए तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर मेजर इंडेक्स फॉल कर रहे हैं, सेंसेक्स भी फॉल करेगा ही करेगा। एंड ये जो मूवमेंट होगा ना, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये मूवमेंट का टाइमिंग इसके नीचे हो सकता है, ये वाला जो मूवमेंट आएगा वो 10 बजे, मतलब 9:45 से लेकर के 9:45 से लेकर के और 11 AM तक हो जाना चाहिए। अगर उसके उतना देर तक 11 AM तक अगर ये मूव नहीं आ रहा है तो मान के चलो फिर यहाँ कहीं साइडवेज घूम जाएंगे हम लोग, और शॉर्ट सैडल भी यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। तो मैं तो वही सोच रहा हूँ कि मैं 79 कहाँ गया, टारगेट एरिया कहाँ है हमारा, हाँ 79,500 से टूटेगा, सॉरी लेवल्स ऊपर नीचे मैंने बोल दिया। आई होप तुम्हें वो पता होगा कि कहाँ से क्या करना है। तो 79,000 हमारा टारगेट है, तो 79,000 ये मैं बहुत नीचे लेके आके लाइन लगा दिया यार, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा करेक्ट। मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाने वाला, दूसरा टेक नहीं, इसी टेक में समझ जाओ, ये हमारा टारगेट है ये, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एनालाइज करने में थोड़ा सा आसानी होगा, हाँ ठीक है। दिस इज आवर स्मॉल टारगेट ऑफ 500 पॉइंट्स, इट्स अ गुड टारगेट, इट्स नॉट अ बैड टारगेट। 79,500 का एक अच्छा सा प्यारा सा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये टाइमिंग वही 9:45 से 11 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर 11 बजे तक नहीं होगा तो फिर मान लेना कि यार यहाँ जहाँ पे भी होगा वहाँ पे साइडवेज घूमेगा, फिर वो 2 बजे वो मैनिपुलेशन होता है सेंसेक्स में, उसको कोई एनालाइज नहीं कर सकता भाई, भयानक चलता है वहाँ पे, ठीक है। सो डन फॉर द डे। सेंसेक्स थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, बहुत ही वाइल्ड मूवमेंट्स देता है जब ही देता है। तो किसी को याद होगा एक 3 बजे का कैंडल बना था, बाप रे बाप, भयानक शूट किया था, लास्ट फ्राइडे को ही बना था, और वो कैंडल तो मतलब अच्छे खासे लोगों का घर बर्बाद करके गया होगा। तो भाई इसमें कल भी फ्राइडे ही है, एक्सपायरीज में ऐसा होते रहता है,
तो लास्ट एक्सपायरी पे तो बहुत सारे लोगों के घर बिके हैं। इस एक्सपायरी पे हो सकता है पैसे कमा हो सकता है, लेकिन थोड़ा बच के रहना सेंसेक्स से। सेंसेक्स बहुत ही क्रेजी इंडेक्स है, ठीक है। चलो डन फॉर द डे करते हैं। अच्छा खासा एनालाइज कर लिया हम लोगों ने। एनुस एनालिसिस पे आप थोड़ा सा ट्रेड करिए, वर्क करिए, एंड इट्स नॉट एनी ट्रेड रिकमेंडेशन। आजकल सेबी ने बड़ा बैंड बजा रखा है सबका, तो इट्स नॉट एनी ट्रेड रिकमेंडेशन, ओनली एनालिसिस पर्पस के लिए आप ऑब्जर्व करिए। इस चैनल पे कभी आपको कोई, पहले मैं बहुत पहले 2-3 साल पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ाया करता था, अब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। अब है कि जिसको सीखना होगा बहुत फ्री में रिसोर्स अवेलेबल है, इसलिए कोई कोर्स में बेचता भी नहीं, ठीक है। अगर कोई मेरे को बोलता है मेरे को समझा दो, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है भाई, मैं नहीं समझा सकता। सो इट्स सिंपल है, फ्री है। जितना मैं ऐसे फ्री में बता रहा हूँ वहाँ से अगर आप सीख सको तो सीख लो। मेरा कोई कोर्स ऐसे भी नहीं है, तो मुझे को ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बोलना होता है कि कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस पर अपना एनालिसिस करो, सीखो, समझो। फ्री में जितना दे रहा हूँ उसके हिसाब से ट्राई करो। बहुत फ्री के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, उससे आप सीखिए, समझिए। एंड कोर्सेज खरीद के कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता होने वाला है। जितने लोग कोर्स बेच रहे हैं 90% तो फ्रॉड है। 10% जो जेन्युइन है भी, उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम कोर्स बेचना है। वो शायद ही मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। और ये P&L दिखाना, ये वो बहुत फालतू चीज़ें होती है। जिन पे होता है ना, जिन पे सच में पैसे होते हैं, जिनको सच में पैसे कमाने आते हैं, उनको इतना टाइम ही नहीं है कि तुम्हें बैठ के सिखाएंगे। हाँ, उनके फ्री टाइम में उनको कुछ समझ में आ रहा है तो वो तुम्हें बता देंगे। इट्स लाइक है ना कि एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें स्पेशली बताएं या एक बैच बनाए, बैच में बैठ के बताएं। इतना समय नहीं है। जिनको कमाने आ रहा है, ईजी मनी है, आराम से बैठ के कमाएंगे। क्यों फालतू का लोड लेना, बैच बनाना, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, उनसे बच के रखिएगा। और ये तो बैच वाले फ्रॉड तो बहुत छोटे वाले हैं यार, इससे बड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहे हैं, अकाउंट हैंडलिंग के फ्रॉड एंड पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे भयानक लेवल की चीज़ है। चलो ये सब बातें कभी किसी और दिन किसी और वीडियो में करेंगे। मार्केट एनालिसिस वीडियो डन हो रखा है, तो ट्रेड करिए आराम से। एंड आपको बजट आने वाला है, थोड़ा सा पैसे बचा कर रखिए, बजट में भी रिस्क लेना होगा। चलिए डन फॉर द डे, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।